यह कहानी कर्ण पिशाचिनी साधना की कहानी है। कर्ण पिशाचिनी साधना यह एक ऐसी साधना है जो बहुत ही कठिन एवं विपरीत परिणाम देने वाली होती है। अगर इसकी साधना विधि पूर्वक न किया जाए तो इसका विषम एवं विपरीत परिणाम या बाद में या कुछ परिस्थितियों में शुरुआत में ही देखने मिल जाया करता है, और अगर गलत तरीके से इस साधना को पूरा कर भी लिया जाए तो परिणाम दुखद ही होता है, यह निश्चित बात है। क्योंकि कर्ण पिशाचिनी एक पिशाचिनी साधना है और ऐसी साधना किसी की सगी नहीं होती है। इस साधना को जो भी करता है वह किसी अन्य स्त्री या यूं कहें किसी पराई स्त्री से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रख सकता है, और अगर उसने धोखे से ऐसा कुछ कर लिया तो उसके जीवन की बर्बादी लगभग तय ही मानी जाती है और मृत्यु के अलावा कोई विकल्प उसके लिए शेष नहीं बचता है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो यह कहानी कुछ इस प्रकार है। यह कहानी एक व्यक्ति की है जो कि राजस्थान हनुमानगढ़ का निवासी है और उसका नाम रामपाल है। रामपाल पेशे से एक पंडित है जो अपने परिवार के साथ रहता था, और रामपाल भी साधारण पंडितों की तरह लोगों के क्रिया कर्म पूजा पाठ मुहूर्त इत्यादि का काम करके अपना जीवन यापन करता था, परंतु वह अपने जीवन से खुश नहीं था। चूँकि इंसान हमेशा अधिक की चाह रखता है और सदैव अधिक की तलाश में रहता है, तो ठीक उसी तरह पंडित रामपाल भी हमेशा अधिक की तलाश में रहता था। वह अधिक धन और वैभव पाने को हमेशा आतुर रहता था। उसका मानना था कि ज़्यादा वैभव एवं धन से जीवन अच्छे से जिया जा सकता है एवं उस जीवन को आनंदमय सुखमय सुखी बनाया जा सकता है। पंडित रामपाल की पूजा पाठ एवं साधना में अच्छी रुचि थी। विशेषकर साधना में उसे लगता था कि साधना एक ऐसा माध्यम है जिसे सिद्ध करके सब कुछ पाया जा सकता है। लेकिन कौन सी साधना उसके लिए ठीक रहेगी जो उसे यह सब हासिल करने में मदद करेगी, उस साधना का पंडित रामपाल को कोई ज्ञान नहीं था। तो वह उस साधना के ज्ञान के लिए कभी कभी पुराने वेदों और किताबों को पढ़ा करता था और उसमें ढूंढता था कि मुझे किस साधना को करना चाहिए जो कि मैं अपने जीवन को अपनी मन इच्छा पूरी कर सकूं। परंतु चूंकि साधना बहुत कठिन थी, वह यह बात जानता था, इसलिए वह साधना विधि पूर्वक ना हुई तो उसका विपरीत परिणाम उसके जीवन को काल बना देगा, ऐसा जानता था। इसलिए वह इस साधना को पूर्ण ना हो पाएगा, इस डर से उसने साधना को हमेशा त्याग रखा था। पर इसी प्रकार समय बीतता ही जा रहा था और उसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी और दिन ब दिन उसकी दरिद्रता भी बढ़ती चली जा रही थी। अब दिन ब दिन जजमानों की संख्या कम हो रही थी, परिणाम स्वरूप उसके पास काम भी कम आने लगा था। अब जजमान बड़े बड़े पंडितों के पास जाने लगे थे और उनसे अपना शुभ कार्य करवाने लगे थे। अब पंडित को ऐसा लगा कि अगर वह बैठा रहा तो अपना पूरा जीवन इसी गरीबी में बिताना पड़ सकता है। तो उसने अब यह सोचा कि क्यों ना मैं एक फैसला लूं और अब इस साधना को विधि पूर्वक पूर्ण करूं। तो अब वह
मन में ठान लेता है कि वह इस साधना, जो कि कर्ण पिशाचिनी साधना है, को जरूर करेगा और विधि पूर्वक पूर्ण करके कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध भी करेगा, जिससे वह अपने जीवन में धन, संपत्ति, वैभव, सुख, ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेगा और इस जीवन को आनंदमय बना सकेगा। अब बारी थी इस साधना की जानकारी हासिल करने की, इसलिए वह अब इस साधना के सही तरीके की खोज में लग जाता है और अब वह काशी की ओर प्रस्थान करता है, जहां वह श्री श्री दत्ता जी महाराज के मठ में चला जाता है। और फिर आगे की कहानी अगले पार्ट में, कहानी जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें। एवं अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।